नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल कंवर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे तो वाराणसी से खबर। कोरोना पर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। बता दें, वाराणसी आने वाले यात्रियों से ना आने की अपील की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। डीएम के ये आदेश है और शहर में ठहरने के लिए जल्द नेगेटिव रिपोर्ट की व्यवस्था लागू होगी। तो वाराणसी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से और ऐसे में कहा गया है कि शहर में ना आए और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक होगी। संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आकाश, ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इसके तहत क्या कुछ खास रहेगा? प्रशासन वाराणसी ने ये बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाराणसी में ये एडवाइजरी जारी किया है। आपको बता दें कि बनारस में जो बाहर से आ रहे हैं यात्री या कोई आवश्यक कार्य के लिए आए, उनको अपील किया गया है कि वाराणसी ना आए। उसके साथ यदि बनारस उनको आना है तो कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लेकर आना है। उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करने श्रद्धालु या वहां पे जाने वाले साधु संत को भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। ये एडवाइजरी जिला प्रशासन ने अभी हाल ही में जारी किया है। ठीक जी कोमल। और अगर हम बात कर रहे हैं जो एडवाइजरी के तहत बाहर से आने वाले लोगों को लेकर बात कर लेते हैं, तो पर्यटन पर एक तरीके से रोक सी लग जाएगी अब। जी बिल्कुल कोमल, संकेत है ये पर्यटकों के लिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार वाराणसी में बढ़ रहे हैं। अब तक की बात की जाए तो 8,700 कोरोना पेशेंट वाराणसी में एक्टिव हो। जिला प्रशासन ने ये सख्त निर्देश दिया है, ये आदेश कहा गया है। हालांकि अभी लिखित नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को ग्रुप में डाला गया है जिलाधिकारी के द्वारा, लेकिन ये आदेश कल से जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो भी बाहर से यात्री आए या नॉर्मल आदमी भी आए, उनसे अपील किया गया है। आकाश, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम और बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया है। सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे पहले ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और जो भी मीटिंग्स हो रही थी, जो भी समीक्षा बैठकें हो रही थी, वो वर्चुअली तरीके से की जा रही थी उनकी तरफ से, और अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर जाकर हर योजना का, हर विकास योजना का जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे और कोरोना पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश की जा रही है उनके जरिए, लेकिन अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। एसके, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। लगातार वो जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंच रहे थे, जायजा ले रहे थे, इस बीच उनको कोरोना हो गया। आप कैसे कुछ संभलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं ट्वीट कर दी है। हालांकि 2 दिन पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, जिसकी जानकारी भी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी थी। साथ ही साथ में उसके जो वो प्रतिदिन 24 घंटे पर अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, उस बैठक के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, जिसके बारे में उन्होंने बताया भी था। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एहतियात के तौर पर अपने सभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट करवाई थी, साथ में खुद की भी कराई थी, जो कि पॉजिटिव आ गई थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसको लेकर वो डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में है और जो भी चीजें हैं उनमें वर्चुअली दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी करते रहेंगे। और बाकी जो उनके संपर्क में लोग रहे, उनसे वो अनुरोध करते हैं कि वो लोग भी अपनी कोरोना जांच करा लें और जो भी गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से फॉलो करें। तो हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जिस तरीके से लगातार चीजों को देख रहे थे, स्वयं जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी, इलाहाबाद, उसके अलावा अगर हम कहें कि गोरखपुर जैसे जिलों का जहां पर कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, वहां पर स्वयं दौरा किया था। उसके अलावा राजधानी लखनऊ के कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर का दौरा किया था, सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया था।
जो वैक्सीनेशन चल रहा है शक्ति भवन, उसका स्थलीय निरीक्षण किया था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार जो स्थलीय निरीक्षण थे, कहीं उसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को यह संक्रमण हुआ है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर्स के, उनको फॉलो कर रहे हैं और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी ये जांच करा लें और जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। और वो सभी तरीके के कार्यक्रम में फिलहाल वर्चुअली ही पार्टिसिपेट करेंगे और दिशा निर्देश देते रहेंगे, क्योंकि वो होम आइसोलेशन में है। जी बिल्कुल, बहरहाल हम यही कामना करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे। लेकिन ऐसे में जब जमीनी स्तर पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ हर चीज का जायजा ले रहे थे, अब फिलहाल वो वर्चुअली जायजा लेंगे, हर चीज की समीक्षा करेंगे, हर योजना की जानकारी लेंगे। लेकिन थोड़ा तो कमी अब दिखेगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब खुद से पहुंच जाते थे तो अधिकारियों में एक खौफ सा बन गया था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम कहें कि उत्तर प्रदेश के अभिभावक के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। हर हॉस्पिटल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको देख रहे हैं, प्रत्येक 24 घंटे पे अपडेट्स लेते हैं और आगे का दिशा निर्देश देते हैं। लॉकडाउन से लेके अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वो संभव प्रयास करने की कोशिश की है जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को रोका जा सके। और हमने देखा भी है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्टेप्स लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्वयं चीजें देखी, उनका एक बड़ा परिणाम यह था कि उत्तर प्रदेश पहली लहर को रोकने में सफल साबित हुआ था। हालांकि दूसरी लहर चल रही है जिसको लेकर सभी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं, चाहे वो अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था हो या दवाओं की उपलब्धता हो, उपकरणों की उपलब्धता हो। 12 नई लैब्स उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो निश्चित है कि हर वो कोशिश जो कि कोरोना को रोकने के लिए की जा सकती है वो कर रहे हैं। रात्रि लॉकडाउन भी करीब दर्जन भर से ज्यादा जिलों में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर जिले को लेकर अलग एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। और निश्चित है कि जब इन सारी चीजों को करने के दौरान, स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को खुद कोरोना संक्रमण हुआ है तो उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है और यह भी बताया कि वो फिलहाल सभी चीजों में वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे और वर्चुअली जो दिशा निर्देश हैं वो देते रहेंगे। और वो फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में है और जो भी आवश्यक दवाएं और चीजें हैं वो लगातार वो कर रहे हैं। तो निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश है उन लोगों को भी कि कोई भी ना घबराए और पूरी तरीके से अपना काम करें और जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करें। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि इन सारी चीजों को करते हुए, हालांकि उनको संक्रमण जरूर हुआ है लेकिन वो इससे लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि वो इस दौरान भी वर्चुअली पार्टिसिपेट करते रहेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का उनके पास में प्रभार है, वो मुख्यमंत्री है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो वर्चुअली निभाते रहेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तभी खुद को आइसोलेट कर लिया था जब उनके साथ अधिकारी काम कर रहे थे, जो मीटिंग्स में बैठते थे, आईएएस अफसर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अब ये जानने की कोशिश करेंगे अन्य लोगों की रिपोर्ट का क्या कुछ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब करीब 3 दर्जन ज्यादा जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट भी हुई थी। हालांकि अभी सभी की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन अधिकारियों ने भी खुद को आइसोलेट कर दिया है जो कि मुख्यमंत्री की बैठक का हिस्सा थे, जो मुख्यमंत्री के विभिन्न स्थलीय निरीक्षण में साथ थे। ऐसे सभी अधिकारियों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन से ही खुद को आइसोलेट किया हुआ है। उन्होंने जो टीम 11 की कल बैठक की थी वो भी वर्चुअल हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप्स वो पहले ही एहतियात के तौर पर ले रहे थे और बाकी के अपने जो अधिकारी हैं उनको भी वर्चुअली ही मीटिंग में जुड़ने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। तो निश्चित है कि जो भी अधिकारी अगर और भी कोई संक्रमित होगा तो निश्चित है कि वो भी आइसोलेट है और डॉक्टर्स की सलाह पर वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी को बढ़ने से बाकी अवसरों में रोका जा सके। थी फिलहाल अगर हम जानने की कोशिश करें अब आगे की रणनीति, फिलहाल वर्चुअली तरीके से वो हर चीज में शामिल होंगे, हर बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अब रणनीति के बारे में बात कर ले तो किस तरीके से क्या रहेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि प्रदेश में जो सभी गतिविधियां हैं, जो तरीके उत्तर प्रदेश सरकार अपना रही है, जो स्टेप ले रही है, वो सभी सामान्य तरीके से संचालित हो रहे हैं और उसको पूरी तरीके से होते रहेंगे। मैं सभी वर्चुअल कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि हर दिशा निर्देश
पूरी तरीके से पहुंचता रहे। उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो लगातार उठाए जाते रहेंगे, उसके दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। ये बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए बताई हैं। साथ यह भी बताने की उन्होंने कोशिश की है कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी डॉक्टर्स की एडवाइस का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश उन लोगों के लिए है जो होम आइसोलेशन में है या जिनको कोरोना की समस्या है और वो डॉक्टर्स के दिशा निर्देशों को पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी डॉक्टर्स का दिशा निर्देश है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हालांकि लगातार कोरोना को नियंत्रित करने की जो जंग है उनके भी जो तरफ से जो कोशिशें हैं उसको पूरा करने में जनता का सहयोग ज्यादा लगेगा। फिलहाल जो रणनीतियां तय की गई है उसको लेकर अब कौन कमान संभालेगा, क्योंकि वर्चुअल तरीके से तो सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, लेकिन अगर हम बात करें वाकई में जाकर देखने की तो फिर किस तरीके से देखा जाएगा? बिल्कुल, अगर हम जिले स्तर की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है, उन जिलों को लेकर नोडल अधिकारी जो कि IAS अधिकारी हैं वो पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। सभी जो वो जिले हैं जो सेकेंडरी तौर पर आते हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, अमेठी हो, बस्ती हो, बिजनौर हो, ऐसे जिलों के लिए 12 अलग से RT-PCR लैब बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो कहीं ना कहीं और जो ये नोडल अधिकारी हैं वो सीधे रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को करेंगे। तो ऐसे स्थिति में जो भी अफसर मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, जो टीम 11 का हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की इन सभी गतिविधियों को लेकर लगातार नजर रखे हुए हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो वर्चुअली इन सब कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं वर्चुअल चीजों की समीक्षा करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि कोरोना महामारी को हराने के लिए वो पूरी दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं और हर वो संभव कोशिश करते रहेंगे जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से कोरोना महामारी को खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसमें बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि हर अधिकारी, हर बड़े नेता को ये संदेश जा रहा है कि अपने कार्य को बखूबी करना चाहिए। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कई दिग्गज नेता, अन्य जो अधिकारी हैं वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कोरोना बेहद घातक होता जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोरोना बेहद घातक है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, जिसमें नगर विकास मंत्री भी शामिल हैं, उसके अलावा दर्जा प्राप्त कई मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के करीब दर्जन भर IAS अधिकारी हैं जो कोरोना से संक्रमित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कोरोना से संक्रमित हैं। आज ही सुबह उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये इन सारी चीजों के बाद ये संदेश तो बिल्कुल साफ है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो कोरोना की जद में आएगा। तो ये एक संदेश उन लोगों के लिए जरूर है जो कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं या उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनको वास्तव में गाइडलाइन के जरिए लोगों से पालन करने की अपेक्षा की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश संबंधित विभागों को, संबंधित अफसरों को जारी किए गए हैं। उसके अलावा विभिन्न जो जिले हैं वहां पर अस्पतालों के आसपास, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता के पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं कि लोग इन चीजों को देखें, समझें और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश है उसका पूरी तरीके से पालन करें। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ही उत्तर प्रदेश कोरोना को खत्म किया जा सकता है, जहां दवाइयां निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि बचाव किया जाए, क्योंकि ठीक, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त डिप्टी CM दिनेश शर्मा खुद जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका News One इंडिया पर। जी धन्यवाद। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल यही कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। ऐसे में अब आगे की जो रणनीति है उस पर बात कर लेते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहले कामना करते हैं और आगे की रणनीति पर बात करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना की चेन कैसे टूट सके, कैसे स्थितियों पर काबू किया जाए और चिकित्सीय व्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा जनता तक कैसे पहुंचाई जा सके, इसके लिए लगातार लोगों के संपर्क में रहे। जी, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक करा, मंत्रियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, धर्म गुरुओं के साथ संवाद किया। माननीय राज्यपाल जी की अध्यक्षता की बैठक में विरोधी दलों के नेताओं के साथ में वार्ता किया जी, और वो लगातार जनप्रतिनिधियों के संपर्क में भी रहे।
ऐसे समय दिन रात काम करते करते उनके कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। जी। उसके बाद इन्होंने अपनी जांच कराई, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जांच पे जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव मिली है जी। और उन्होंने अपने को आइसोलेट किया है, लेकिन जो सरकारी कामकाज हैं उनमें बाधा ना आए, जी। इसके लिए वो कार्य अभी भी वर्चुअल कार्य कर रहे हैं। सर देखिए, बखूबी उन्होंने जो काम किए उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जाकर के उन्होंने ये सब जायजे लिए हैं और हर चीज का निरीक्षण किया है। कोरोना पर जो नियंत्रण पाया गया था उसकी तारीफ देश भर में हुई है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता। एक बार फिर से जब कोरोना की लहर आई है, ये दूसरी लहर को रोकने के लिए जद्दोजहद में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पॉजिटिव हो गए। अब अगर हम बात करते हैं, वर्चुअल तरीके से सीएम योगी कमान संभालेंगे, लेकिन आगे की रणनीति को लेकर अगर बात कर ली जाए, अब निश्चित रूप में हमारे कुछ मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और सभी के लिए अलार्म है, चेतावनी है कि हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और काम भी बाधित ना हो, उसके लिए भी तत्पर रहना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग करके सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हमें काम भी करना है और सुरक्षित भी रहना है। इस नीति के तहत हमारी जनता को कष्ट ना हो, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए हम सब तत्पर हैं। बिल्कुल तत्पर तो हैं, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि सरकार की तरफ से अपनी रणनीति बनाई गई है, हर तरीके की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, कहीं कहीं से वैक्सीन को लेकर भी खबरें आ रही हैं, डोजेस को लेकर। ऐसे में हम अगर सवाल करें कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार की तरफ से, क्योंकि अधिकारीगण और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अब जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो खुद के बचाव के लिए भी एक बड़ा कदम रखना होगा। निश्चित रूप में सभी को सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की है कि जनता को सुरक्षित करना। जनता के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाओं के साथ साथ आम जरूरत की जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो भी बाधित ना हो, इसका प्रयत्न लगातार सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कोई काम बाधित ना हो, इसको भी सरकार पूरी तरीके से ऐसी कोशिश करेगी। दिनेश जी, लॉकडाउन को लेकर काफी भ्रम फैल रहा है लोगों में। हालांकि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी कई लोगों में इस तरीके का भ्रम है और मजदूर भी पलायन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। पिछली बार लॉकडाउन लगाने का कारण क्या था कि हमारे पास जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं थी, जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं थी कोरोना से लड़ने के लिए, वो हमारे पास उनका अभाव था। आज हमारे पास 1.5 लाख से ऊपर डेडिकेटेड जो कोविड बेड्स हैं वो है हमारे पास में। हमारे पास में आज एम्बुलेंस है, हमारे पास चिकित्सीय उपकरण हैं और तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं। लॉकडाउन एक अंतिम प्रयास होता है जी। अभी उसके करने की कोई आवश्यकता उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती। ठीक, और साथ ही जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से निश्चित रूप में उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी, उनके स्वास्थ्य के और उनकी क्वारंटीन करने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ उन्होंने बताया कि लॉकडाउन जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा, उनका भ्रम दूर करने के लिए ये सवाल काफी है और उनका जवाब भी मिल गया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए। एसके, अब आगे की रणनीति पर बात हुई, डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि अच्छे से तैयारी है और कोरोना पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। फिलहाल हम जनता को लेकर सवाल कर लेते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वो संभव प्रयास किया है जिससे उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोका जा सके। उन जिलों को भी टारगेट किया है जिन जिलों से लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है या जो दूसरे प्रदेश में है, उनको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनको ओडीओपी के तहत या एमएसएमई के तहत स्थानीय स्तर पर ही काम मिले, उसकी सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न विभाग की तरफ से भी खाद्यान्न गरीबों को राशन कार्ड के जरिए, पोर्टेबिलिटी के जरिए कहीं भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई है। तो कहीं न कहीं वो हर प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इस दौरान जब तक कोरोना काल है तब तक उन सारी चीजों की व्यवस्था कर दी जाए जो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी है। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया, लेकिन वर्चुअल तरीके से तमाम कार्य वो करेंगे। दिल्ली से खबर, कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रियंका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बता दें, कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर इस बैठक में खास चर्चा हो रही है। अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है सरकार। तो इस बैठक में जो मुद्दा उठाया, अस्पताल की क्षमता बढ़ा रही है सरकार, ये बात कही गई। अस्पताल में जो कमी पड़ रही है उसको लेकर ये तंज कसा गया है इस बैठक में। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, बैठक जारी है और उसमें जो तथ्य सामने आए, खास बात ये कही गई कि अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है सरकार। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये वक्त नहीं है सियासत करने का। जिस तरीके से पूरे देश भर में हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से जो है लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं बन रही, उस बीच में अगर आप विपक्ष के तौर पर जो है अगर आप इस तरीके से सवालात उठाओगे तो ये हालात और खराब करने वाले होंगे। ये समय है पूरे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको एक साथ मिल करके एक तरह से संयम बनाने का, जो है संयम लोगों को बढ़ाने का। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, अभी वर्तमान में मीटिंग चल रही है, लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही जो विधायक हैं, सांसद हैं, रणनीतिकार हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में केवल कोरोना के मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई कि किस तरीके से पार्टी को कोरोना के मुद्दे पर जो है लड़ना है, किस तरीके से लोगों के हक में आवाज बुलंद करनी है। उसी कड़ी पे प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार इस समय हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ शमशान घाट की क्षमता जरूर बढ़ा रही है, क्योंकि तादाद है वो शमशान घाट में आ रही है। तो इस तरह से इन मुद्दों को लेकर के प्रियंका गांधी और कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए, इस तरीके से अभी जब राजनीति की जा रही है तो ऐसे में जनता पर एक असर पड़ेगा, क्योंकि राजनीति की जा रही है। मिशन 2022 को लेकर शायद चलती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। देखिए, मिशन 2022 इस वक्त दूर की कौड़ी है। जब आप रहेंगे तब आप लड़ेंगे, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले के जो हालात बन रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। देश में जिस तरीके के हालात हो रहा, सोचिए कि मुख्यमंत्री से लेकर के जो है तमाम मंत्री, तमाम वीवीआईपी, ना आम आदमी ना खास आदमी, कोई नहीं बच रहा है इस पूरे उससे, और हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि विपक्ष को अपनी जो सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जो है विपक्ष को इस बात को लेकर के उठाना चाहिए मुद्दे को कि कैसे सब मिलकर के इस कोरोना की जंग को जीते, क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में कोरोना कहर बन करके दोबारा टूट रहा है। ऐसे में अगर दुनिया के तमाम मुल्कों में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है तो यहाँ पर भी विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। फिलहाल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं से मिल रही हैं, उनसे विचार विमर्श कर रही हैं, और ये अच्छी बात है कि ये संकट की घड़ी है। इस पर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए कि विषम परिस्थितियों में पार्टी किस तरीके से आगे लीड करेगी, किस तरह से आमजन का सहयोग करेगी। बिल्कुल, चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। तो कोरोना को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की बैठक शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव बैठक में मौजूद रहे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर बड़ा ऐलान भी हो सकता है। बता दें, अगर दिल्ली सीएम की बात करें तो उनकी लगातार यही मांग कि परीक्षाएं रद्द की जाए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव बने हुए हैं। ब्रजेश, अगर हम जानने की कोशिश करें सीबीएसई बोर्ड को लेकर क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार मांग यही हो रही है कि परीक्षाएं रद्द हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो है हर राज्य में इस समय कसमकस की स्थिति है, क्योंकि जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा, पूरे देश में 1,85,000 मामले 24 घंटे के अंदर आए हैं। तो आप समझिए कि कितनी हाहाकार की स्थिति है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री की बैठक जो शिक्षा मंत्री के साथ चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है अभी ये निकल के सामने नहीं आया है। इस बात की संभावना हो सकता है कुछ देर बाद सीबीएसई इस बारे में ऐलान कर दे, या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से इस बारे में कोई जो है ऐलान किया जाए, कोई बात की जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये मांग उठाई है कि इस वक्त जो है जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उसको या तो निरस्त कर देना चाहिए या एक्सटेंड कर देना चाहिए जो है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर क्या फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने मजबूती के साथ उन तमाम मुद्दों को रखा है। उन्होंने कहा कि सेशन डिले होता है, इससे नुकसान होगा जो है, लेकिन इसके साथ ये भी बात रखी गई है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जो है बच्चों को एग्जाम सेंटर पर लाया जाएगा तो वो भी कहीं से खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में दोनों पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद हो सकता है कि अब प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री को ऐलान कर दें। तो इंतजार करना होगा हमें कुछ देर का, कि कुछ देर में तस्वीर साफ हो सकती है कि सीबीएसई की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।